सभी स्टूडेंट्स को हमारा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री हब विद अभिषेक केसरवानी चैनल पर। जैसा कि हम क्लास 12th यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम का फिजिकल केमिस्ट्री में हमने विलयन स्टार्ट किया है। कुछ वीडियो को हमने पहले अपलोड कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे विलयन की नॉर्मलता क्या होता है। यूपी बोर्ड में पिछले कई सालों से इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 नंबर में एक से दो नंबर में नॉर्मलता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाना फिक्स है, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अभी इस वर्ष भी यूपी बोर्ड में नॉर्मलता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए नॉर्मलता क्या होता है। देखिए कह रहे हैं विलयन के 1 लीटर में कोई एक लीटर का विलयन है, उसमें विलयन के 1 लीटर में विलेय के चाहे आप कह दीजिए तुल्यांकों की संख्या या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। कह रहे हैं कि विलयन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ये हमारा हो गया डिफिनीशन। ध्यान समझिएगा, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। कोई 1 लीटर का विलयन है, उसमें क्या कर ले रहे हैं कि हम विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलीन कर दे रहे हैं। जब वो ग्राम तुल्यांकों की संख्या 1 लीटर के विलयन में विलीन हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अब देखिए विलयन की नॉर्मलता से रिलेटेड जो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन किसमें है, लीटर में है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है, आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जो आयतन होता है वो किसमें रहता है, ज़्यादातर ml में होता है। यदि विलयन का आयतन मिलीलीटर में है तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन, किसमें आयतन देखिए है ml में है, तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। आगे क्या है, विलेय के ग्राम तुल्य अगर अब आपको विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या मान लीजिए अगर आपको नहीं मालूम है तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इस सूत्र के द्वारा आप निकाल सकते हैं। देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार अब बटा विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय के भार को हम लोग W से नोट करते हैं, तुल्यांकी भार को E से नोट करते हैं। यदि मान लीजिए आपको तुल्यांकी भार भी नहीं मालूम है तो तुल्यांकी भार भी निकालना आप सीख सकते हैं। किससे, विलेय का अणुभार बटा अम्लता या क्षारकता। यदि आपको नॉर्मलता को जो हम लोग क्या होता है कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, तुल्यांकों की संख्या प्रति लीटर होती है या इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। यदि आपको अम्लता और क्षारकता निकालना नहीं आता है तो इसको भी हम आपको सिखा दे रहे हैं। किसी भी क्षार में, कोई भी क्षार में जितने OH समूह उपस्थित होते हैं उससे हम उस क्षार की क्या कहते हैं, अम्लता कहते हैं। जैसे देखिए अन्य OH में 1 OH प्रेजेंट है इसलिए इसकी अम्लता 1 है। CaOH में 2 CaOH होल ट्वाइस OH यहाँ पर 2 है इसलिए इसकी अम्लता 2 है। यहाँ पर OH 3 है इसलिए इसकी अम्लता 3 है। डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है कि जो क्षार होता है, क्षार की अम्लता निकलती है और अम्ल की क्षारकता निकलती है। ये तो जब OH के आधार पर आपने इसकी अम्लता निकाल दिया। यदि अगर OH नहीं लगा हुआ है तब कैसे अम्लता निकालेंगे, तब हम बता रहे हैं जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, तो इसमें उपस्थित जितने भी इसको आयनित करने के बाद जितने भी नेगेटिव आवेश आएंगे वह उसकी क्या कहलाएगी, वह उसकी अम्लता कहलाएगी। जैसे अगर आप सोडियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं, देखिए सोडियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो 2 सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और CO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जितने नेगेटिव चार्ज रहेंगे वही उसकी अम्लता कहलाएगी। अब आगे हम बात करते हैं क्षारकता क्या होती है। जैसा कि हम बताए हुए जो क्षारकता निकलता है स्टूडेंट, वो जो क्षारकता निकलता है किसका निकलता है, क्षारकता हमेशा अम्ल का निकलता है। किसी अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की संख्या, कोई अम्ल है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या कहलाती है, उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। जैसे HCl में देखिए 1 हाइड्रोजन है इसलिए इसकी
क्षार रखता है 1, H2SO4 में 2 है इसलिए 2, H3PO4 में 3 है इसलिए 3। तो जैसे जितने भी, जैसे आप मान लीजिए कहते हैं HNO3 है, नाइट्रिक एसिड यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। H3PO3 है, यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगा। अब हम आप आते हैं सवाल पर, देखिए कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 0.4 ग्राम NaOH जल में विलीन किया गया है। 0.4 ग्राम NaOH को जल में विलीन किया गया है और जल मिलाते हैं। विलीन किया गया था और उसमें और जल मिला करके विलयन का कुल आयतन कितना कर लिए 100 ml कर लिए। तो कह रहे हैं कि विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन का अणुभार, ऑक्सीजन का अणुभार और सोडियम का अणुभार दिया हुआ है। ये आपके सवाल में इतना दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है यही हमको स्टूडेंट सीखना है। सबसे पहले देखिए, जब भी आपको किसी के अगर ग्राम लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या दिया है, आपको भार दिया हुआ है। तो यहाँ लिख लीजिए भार किसका दिया हुआ है, विलेय का भार 0.4 ग्राम, विलेय का भार दिया हुआ है 0.4 ग्राम, क्या दिया हुआ NaOH, और जिसकी अम्लता कितनी हो जा रही है, देखिए 1 हो जा रही है। क्यों? क्योंकि OH यहाँ पर कितना है 1 है। अणुभार हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अपने से निकाल लेंगे। देखिए Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तीनों को जोड़ देंगे 40 आ जाएगा। आयतन देखिए स्टूडेंट दे रहे हैं V बराबर 100 ml। अब हमसे देखिए इतनी चीज़ हमको दी हुई है। अब हमको क्या करना है, अब हमको नॉर्मलता के फार्मूले में रख देना है। नॉर्मलता बराबर देखिए आप जानते हैं फार्मूले में विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन। अब देखिए आयतन हमको यहाँ पर 100 दिया हुआ है, हमने रख दिया किसमें है, ml में, इसलिए हमने क्या किया है 1000 से गुणा कर दिया है। अब स्टूडेंट देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या हमको जानकारी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार। देखिए विलेय का भार देखिए 0.4 आपको दिया हुआ है, हमने यहाँ रख दिया। अब तुल्यांकी भार नहीं मालूम है तो तुल्यांकी भार हम निकालते हैं। अब देखिए तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटा अम्लता। अणुभार हमने निकाल लिया है, क्वेश्चन में दिया था 40, अम्लता इसकी कितनी हो जाती है 1, 40 में 1 से डिवाइड कर देते हैं 40 आ जाता है। अब इस तुल्यांकी भार को उठा करके देखिए हमने यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर कितना हो गया, विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार, अर्थात 0.4/40 आ गया। अब हम फार्मूले में लगाएंगे नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन मिलीलीटर में। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितना आया है 0.4/40 आया हुआ है। अब बटा आयतन कितना दिया हुआ 100 और गुणे 1000। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इसको हम क्या करेंगे, इसकी ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 0.4 40 गुणे 100 और गुणे 1000, 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0.1 N। ये आपका सवाल समाप्त हो गया। कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर करके बताइएगा कि सवाल आपको कितनी समझ में आई है, आई भी है कि नहीं आई है। अगर आई होगी तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट लिखिएगा। अगला फिर देखिए आपका लिखा हुआ है N/10। अब देखिए अगला क्वेश्चन है N/10 सोडियम कार्बोनेट विलयन के 250 ml बनाने के लिए, मतलब N/10 सोडियम कार्बोनेट विलयन के 250 ml बनाने के लिए निर्जल सोडियम कार्बोनेट के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो देखिए नॉर्मलता, देखिए यहाँ जब भी आपको N दिया हुआ है, अगर N/10 लिखा है इसको आप अलग कर लीजिए, तो N बराबर क्या है 1/10 इंटू N। अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फिर से N/10 हो जाएगा। तो N/10 का मतलब 1/10 क्या दिया है नॉर्मलता। आयतन कितना दिया है 250 ml। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान। फार्मूला हम लगाएंगे नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन, किसमें है ml में है, गुणे 1000 कर दिए। अब आपको देखिए नॉर्मलता दिया हुआ 1/10 हमने रख दिया। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं है। आयतन 250 हमने यहाँ पर रख दिया है, 1000 से गुणा कर दिया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 250/10 हो जाएगा। विलेय, अब हमको ग्राम तुल्यांक नहीं मालूम है तो विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार लिख देंगे गुणे 1000। डियर स्टूडेंट देखिए आपका जैसा कि आपको पता है विलेय का भार निकालना है, तुल्यांकी भार नहीं मालूम है, तो फार्मूला लगा देंगे अणुभार बटा अम्लता। आगे फिर देखेंगे कि यहाँ अणुभार आप निकालेंगे सोडियम कार्बोनेट का तो 106 निकलेगा। यहाँ पर देखिए आप निकाल सकते हैं, देखिए हमने निकाला है
यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2 हैं। एक सोडियम का अणुभार 23, कार्बन का अणुभार 12 होता है। यहाँ पर कार्बन का अणुभार 12 होता है। फिर उसके बाद कितने ऑक्सीजन है, 3। अणुभार कितना होता है, 16। यहाँ पर 23 दूना 46, 12 48 जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 106। और इसकी अम्लता कितनी होती है, 2 होती है। क्यों अम्लता 2 होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर आपका ये होगा, एक सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पर देखिए कुल 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पर इसकी क्षारकता कितनी हो गई, इसकी अम्लता कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आप 53 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कितना आ गया, 53। अब क्या कर रहे हैं, फिर से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं तो देखिए 250 और गुणे 53 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 गुणे विलेय का भार गुणे 1000। अब विलेय का भार निकालेंगे तो विलेय का भार बराबर 250 गुणे 53 बटा 1000 गुणे 10। देखिए विलेय का भार बराबर 250 गुणे 53 बटा 1000 गुणे 10। यहाँ क्या करिए, 1 0 से 0 हमने काट दिया है, 25 एकम 25, 25 चौके 100 हो गया है। यहाँ पर क्या है, 53 और 4 धाम 40, 53 बटा 40। इसको इसमें भाग देते हैं तो 1.325 ग्राम आ जाता है। इस प्रकार से यदि आपको नॉर्मलता दे करके और आपसे सवाल में विलेय का भार पूछता है तब भी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए और टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन फिर हम आपको समझा दे रहे हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 500 ml विलियन में, कह रहा है 500 ml विलियन में HCl के 18.25 ग्राम घुले हुए हैं। इस विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए सवाल में क्या दे रहा है, आयतन। आयतन को हम लोग V से नोट करते हैं, कितना दिया है, 500 ml। फिर देखिए यहाँ पर G लगा हुआ है, ग्राम लगा हुआ है, इसका मतलब क्या दिया है, भार 18.25 ग्राम। अणुभार स्टूडेंट हम बताए थे अपने से निकाल सकते हैं। HCl दिया हुआ है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, जोड़ दोगे 36.5 हो जाएगा। HCl की क्षारकता की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। अब बात करते हैं नॉर्मलता बराबर फार्मूला, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन गुणे 1000। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं मालूम है तो विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार होता है, हमने रख दिया। आयतन मालूम है, 500 रख दिया, 1000 यहाँ पर। आप अगर चाहो तो यहीं से काट सकते हो या अभी आगे इकट्ठा काट सकते हो। अब यहाँ पर विलेय का भार कितना दिया हुआ, 18.25 हमने रख दिया। तुल्यांकी भार नहीं दिया हुआ है, निकाल ले रहे हैं। अणुभार बटा क्षारकता होता है। आयतन 500 दिया हुआ है, 1000 से गुणा कर दिए। अब यहाँ पर 18.25 पहले से दिया हुआ है। अणुभार इसका कितना है, 36.5। क्षारकता कितनी है, 1 है, गुणे 1000। अब इस 500 को क्या करेंगे, इसके ऊपर लेते जाएंगे तो 18.25 बटा 36.5 गुणे 500। 500 दूना 1000, 2 से 1000। अब 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 36.5 ये भी, 36.5 नीचे भी है, इसको क्रॉस कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है सवाल लगाने का। आप बहुत ही आसान मेथड से सवाल आप लगा सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं हो पाएगी। बस ये है कि आप वीडियो पूरा अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में देखिए। अगला एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, संबंध है ये विलियन के ग्राम प्रति लीटर में। देखिए विलियन के ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और नॉर्मलता में संबंध। तो इसका एक फार्मूला होता है, विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर विलियन की नॉर्मलता और गुणे पदार्थ का तुल्यांकी भार। विलियन की नॉर्मलता गुणे पदार्थ का तुल्यांकी भार, ये एक फार्मूला होता है। उदाहरण इसका क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर N/100 H2SO4 विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब देखिए दिया नॉर्मलता है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पूछ रहा है। जो संबंध पता रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। N बराबर 1/100। आयतन यहाँ पर प्रति लीटर की बात कर रहा है तो आयतन यहाँ पर 1 लीटर है, कोई मतलब नहीं है। सांद्रता आपसे पूछ रहा है। अणुभार आप निकाल सकते हैं 98। क्षारकता आप निकाल सकते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए 2 हो जाएगा। विलियन की सांद्रता बराबर विलियन की नॉर्मलता गुणे पदार्थ का तुल्यांकी भार। नॉर्मलता 1/100 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तुल्यांकी भार नहीं दिया है, निकाल सकते हैं। पदार्थ का अणुभार बटा क्षारकता 1/100। पदार्थ का अणुभार कितना दिया है, 98। क्षारकता कितना है दिया है, 2, काट देंगे 49। यहाँ 49/100 आ जाएगा। गुणा भाग का इसको अगर 100 ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस पहुँच जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.49 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता आपका आ गया।
तो इस तरीके से यदि आपको ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और नॉर्मलता में संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तब भी आप लगा सकते हैं। इसमें आपको सवाल कैसे आएगा, या तो आपको सांद्रता दिया रहेगा तो नॉर्मलता पूछेगा और तुल्यांकी भार दिया रहेगा। अगर आपको सांद्रता और तुल्यांकी भार दिया रहेगा तो नॉर्मलता पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको 2 वैल्यू दे करके 1 वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। एक और भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो कि बोर्ड में भी आता है और कंपटीशन स्तर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। विलयन की तनुता समीकरण क्वेश्चन पूछा जाता है, विलयन की तनुता समीकरण। तो समझ लीजिए किसी पदार्थ के विलयन में अधिक विलायक मिलाकर, मतलब कोई हमारा नॉर्मल विलयन है, उसमें क्या कर रहे हैं कि उसमें और जल मिला दे रहे हैं। जब ज़्यादा मिला देंगे तो सीधी सी बात है सॉल्यूशन आपका तनु होता चला जाएगा। तो अगर सॉल्यूशन तनु होता चला जाएगा तो आप क्या करेंगे, तब उसकी नॉर्मलता कैसे निकालेंगे। तो जो पहले नॉर्मलता दिया होगा N1 इंटू V2, और जल मिलाने के बाद जो हमारा परिवर्तन हो जाता है वो N2 इंटू V2। तनुता से पूर्व विलयन की नॉर्मलता और आयतन, और तनुता के बाद विलयन की नॉर्मलता और आयतन। क्वेश्चन है 1000 ml, N/10 H2SO4 विलयन बनाने के लिए N/2 H2SO4 विलयन के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पर N1 बराबर 1/10, V1 बराबर 1000, N2 बराबर 1/2 और V2 हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं N1 V1 इंटू N2 V2। अब यहाँ पर क्या कर देखिए N1 कितना दिया है 1/10 गुणे N, V1 कितना दिया हुआ है 1000, देखिए ये रख दिए, N2 1/2 ये V2 हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। N से N हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 1000/10 और बराबर 1/2 V2, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 200 आ जाएगा। तो V2 बराबर कितना आ गया 200 ml। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट आपका नॉर्मलता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, जितने प्रकार से क्वेश्चन आएंगे सारे प्रकार के हमने आपको समझा दिए हैं। बस ये है कि आप ध्यानपूर्वक अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो नॉर्मलता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और किसी को कहीं भी कोई दिक्कत समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, आप बताइए। और अगर आपको अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए चैनल। और अभी हम कुछ ही देर के बाद आज ही हम आपको विलयन की मोलरता और मोललता के बारे में बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद।